बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान का अनन्य प्रेमी बनना, भगवान को दिल से चाहना बहुत बड़ी बात है। कोई विरला ऐसा संसार में दिख पड़ता है जो भगवान की मूर्ति में साक्षात भगवान को महसूस करता है, भगवान के दर्शन करता है, साक्षात रूबरू सन्मुख बैठकर बातें भी करता है। विरले ऐसे अनन्य प्रेमी हुआ करते हैं। लेकिन कोई भी ये पदवी प्राप्त कर सकता है। हम चाहें कि हमने अपने सतगुरुदेव भगवान को, जबकि हम श्री आरती पूजा करते हैं, भोग लगवाते हैं, आराम कराते हैं, विश्राम कराते हैं, सुबह अमृत वेला में उठाते हैं अपने श्री परमहंसों को, क्या महसूस करते हैं? हमारे भीतर किस प्रकार के आचार विचार बनते हैं? हम साक्षात समझकर उनके रूबरू होते हैं या केवल स्वरूप या मूर्ति समझकर कि हमें ये नित्य नियम करना है? बल्कि होना तो यही चाहिए कि जो साक्षात दर्शन हम श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख बैठ करके उनको बोलता चालता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, चलता फिरता हुआ देखते हैं, वही विचार हमारे भीतर हर वक्त होना चाहिए कि हम भोग लगाने जाएं तो बड़े प्रेम से इस प्रकार भोग लगाएं कि हम चाय का भोग लगा रहे हैं, दूध का भोग लगा रहे हैं, वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, रोटी का भोग लगाया है, सब्जी का भोग लगाया है, किस प्रकार हमारे हाथों में किस प्रकार की सफाई, साफ सफाई से ऊपर एक सफाई की बात है, वो हम कर रहे हैं कि सफ़ा, जिसको सफ़ा कहते हैं, कि छोटे से रोटी के टुकड़े को, रोटी के भाग से जब हम टुकड़ा तोड़ते हैं तो उसमें भी हम ये महसूस करते हैं कि ये नरम हिस्सा है या ये थोड़ा सा सख्त हिस्सा है, उसको नहीं, वो नरम वाले हिस्से को, और सब्जी से उतना ही उसको डुबोएं कि सब्जी लग भी जाए रोटी को, और इतनी भी ना हो कि हमारा हाथ या श्री गुरु महाराज जी के वस्त्रों पर यानी स्वरूप पर भी अगर छींटा गिरता है तो श्री गुरु महाराज जी के वस्त्रों पर आता है, या श्री हार पर या श्री मुख पर अगर वो होता है, तो ये भली भांति हमको महसूस करना चाहिए कि हाजिर नाजिर हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे सामने हैं। उस भाव से हमको भोग लगाना है। आराम कराते वक्त भी कि गर्मी का समय है, सर्दी का समय है, जो गर्मी के समय हमने बहुत ही हल्का मलमल का जो ऊपर चादर हमने डाली है, वो किस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी को आराम कराने के पश्चात ऊपर से ढकना होता है, श्री मुख बाहर रहे। और सर्दियों में जैसे कोई गर्म शॉल है, किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी को इधर से उधर से ठंड या गर्मी का, ये सब प्रकार से जैसे जिस प्रकार के अपनत्व से, अपनेपन से हाजिर नाजिर उनको समझकर हम भाव विभोर होकर भोग लगाते हैं, भाव विभोर होकर विश्राम कराते हैं, भाव विभोर होकर उनको उठाते हैं,
सतगुरु सब समझते हैं, सब देखते हैं, और उसी वक्त हम ये महसूस करें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे हाथों में किस प्रकार की सफ़ा है। अगर दूध का भोग लगाना है तो ऐसे ही गिलास टकरा देंगे, चम्मच से थोड़ा थोड़ा, चाहे एक बूंद ही क्यों ना हो, केवल भाव अर्पण करना है। हम अगर श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाते हैं कि हमने श्री गुरु महाराज जी को दूध पिलाना, तो श्री गुरु महाराज जी कहाँ दूध पीते, लेकिन हमारे भाव से उनको अर्पित हो जाता है। चाहे खाना हो, दूध हो, चाय हो, या कुछ भी अपने घर से लेके आते हैं, या हम ये सोच विचार रखें कि श्री गुरु महाराज जी से, श्री दरबार से हम प्रसाद लेकर आते हैं, तरह तरह के बिस्कुट हैं, और चाय के साथ किसी बिस्कुट का भोग लगाते हुए सोचें कि इनका तो भोग लगा हुआ है, क्या फ़ायदा, खाली चाय पिला दे। नहीं, जितनी बार भी लगाना पड़े, उन्हीं का भोग लगा हुआ है, उन्हीं को फिर से हमारे घर में अगर कोई चीज़ पड़ी होती है तो ला कर रखते हैं, तो एक दिन खाते हैं, फिर क्या दूसरे दिन नहीं खाते, वो तीसरे दिन नहीं खाते। बिस्कुट का पैकेट जो है वो पैक है, बंद है, उसको खोलकर भोग लगाने में क्या आपत्ति हो सकती है। बेशक उनका श्री दरबार में भोग लगा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो श्री गुरु महाराज जी के द्वारा भोग लगी नहीं है। हम शुद्ध चित्त से कोई भी वस्तु कहीं से खरीदते हैं, और अगर उस वक़्त दुकान पर खड़े हुए भाव हमारा आ गया कि हम श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाएंगे, हमने तो लगाएंगे सोचा, लेकिन भोग लग गया, क्योंकि भाव से तो अर्पित उसी वक्त हो गया। फिर उसको अगर 2 बार भोग लगा दो, 4 बार लगा दो। लड्डू अगर हम लेके आए, एक लड्डू का हमने भोग लगा दिया, दूसरे दिन और कुछ नहीं है, वही लड्डू पड़े हैं, बहुत सारे लड्डू लाए हैं, हमने कोई सबको झूठा थोड़ी किया। दूसरे दिन खाते वक्त फिर से एक लड्डू उठा करके उसी में से श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाएं। गुरु महाराज जी किसी भी प्रकार से केवल और केवल भाव को देखते हैं, भाव से रीझते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। वो भाव हमारे भीतर कूट कूट कर भरा होना ही चाहिए, और उसमें कुछ भी प्रकार से अधिक नियम वगैरह, ये सब आडंबर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाव से हमारा भोलापन होना चाहिए, भाव से भोलापन छलकना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हम सतगुरु के सामने खड़े हुए हैं, भला किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है। मेरे गुरु महाराज जी ने देख लिया तो सारे संसार ने देख लिया। गुरु महिमा में हम पढ़ते रहे हैं, जो गुरु को भोजन करवावे, मनो त्रिलोक ही न्योत जिमावे। जिसने सतगुरु को भाव से भोजन नित्य प्रति कराया है, समझो उसने त्रिलोकी को भोजन कराया है। हमने अकेले गुरु महाराज को नहीं कराना है। जो सतगुरु के द्वारा इस प्रकार से शब्द रचे गए हैं, हमने उन पर पूरा उतरना है। इस प्रकार भाव से भोग लगाना है कि हमारा त्रिलोकी तक वो भोजन पहुंच जाए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। एक दाना भी सतगुरु बाहरी आंखों से तो हमें नहीं दिखता कि श्री गुरु महाराज जी ने ग्रहण किया हो कभी, लेकिन सही अर्थों में त्रिलोकी तक वो भोग पहुंच गया। ये सतगुरु की अपार महिमा है, ये सतगुरु का प्यार है, जो अपने भोले भक्तों पर लुटाते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्यार करते हैं सतगुरु से, हम प्रेम करते हैं, हमसे कहीं कितना अधिक गुना हमसे सतगुरु प्यार करते हैं। हमको तो जाने कब समझ में आएगी, हम पूरा प्यार कब कर पाएंगे। हम कितना दुनिया से प्यार करते हैं, फिर भी हम कहते हैं हम सतगुरु से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु केवल हमारे भाव से प्यार करते हैं, उसमें सब कुछ आ गया।
उसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ भी उसमें तर्क वितर्क का कहीं भी लेस मात्र भी नहीं है, केवल भाव। भगवान श्री कृष्ण भाव पर रीझते रहे, भगवान श्री राम भाव से प्रसन्न होते रहे। जब जब भी धरती पर किसी भी रूप में भगवान आए, संत महापुरुषों के रूप में आए, भाव से ही सब कुछ भक्तों का मान सम्मान बढ़ता रहा इस दुनिया के अंदर। हमको भी कोई और तरीका नहीं है, रोटी तो हम खाते ही हैं, भोग भी लगाते हैं, तो भोग अगर भाव से लगाएंगे तो भगवान हमारे पहले से अधिक होते चले जाएंगे और हम भी पहले से अधिक उनके होते जाएंगे, क्योंकि अधिक अधिक करते करते पूरा का पूरा समर्पण हमने करना है। और वो स्वयं सतगुरु भगवान पहले से ही हमारे पूर्ण रूप से हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा ना। हमें वो महसूस होने लग जाएगा कि संपूर्ण रूप से भगवान मेरे हो गए हैं, फिर हम ये कह पाएंगे कि हम भी संपूर्ण रूप से भगवान के हैं, अपने सतगुरु के हैं। दुनिया से हमारी प्रीत संपूर्ण तौर पर खत्म हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो तभी होती है जब संसार की चाहना खत्म हो गई। संसार हमारा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा ध्यान रखता है, वो मेरे लिए आधी रात को खड़ा रहता है, ये संसार के बारे में सोचना ऐसा, फिर भगवान को अपना तो नहीं बना पाए ना अभी। जब भगवान संपूर्ण रूप से अपने दिखने लगेंगे तो फिर वो विचार धूमिल हो जाएंगे, मिट जाएंगे कि कोई और संसार में हमारा अपना है। भोले बन रहे, और कहते भी हैं कि भोलों का भगवान होता है। वो इस प्रकार की बहुत सारी अधिक से अधिक हमने कथाएं भी पढ़ी सुनी है। एक दृष्टांत है, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। बहुत पुरानी बात है। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी, जो जैसा कह देता था वो मान लेती थी। तो ये भी कुछ हद तक निश्चित है कि इस प्रकार के भोलों का दुनिया मजाक बहुत उड़ाती है, हंसी ठहाके मारते थे, भोली का मजाक उड़ाते थे। कोई जैसे वो भोले स्वभाव की थी, हालांकि उसके साथ बेटा, बहू, नाती, पोते सब थे, और दिन भर अपने नाती पोतों को खिलाती रहती थी, उनके साथ रहती थी, और किसी और से कहीं भी घर में या बाहर किसी से झगड़ा नहीं करती थी। मंदिर रोज़ दर्शन करने जाती थी, और कोई पूछे कि भोली मंदिर जाने से क्या मिलता है, तो झट से कहती ठाकुर जी तो मिलते हैं। भोली यही जवाब देती कि भगवान मिलते हैं मंदिर में जाने से। अब वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन सही मायने में हम खुद सोचते हैं कि भगवान, हम अगर मंदिर में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? क्या टहलने जाते हैं? भगवान को प्राप्त करने जाते हैं। लेकिन भगवान को प्राप्त करने की भाषा को चाहे हमने अभी सीखा ही ना हो, भगवान के दर्शन करने तो भोली भी जाती थी, और जो उनसे सवाल पूछते थे वो भी जाते थे मंदिर में। लेकिन इस तरह के सवाल करना, हंसी उड़ाना ही तो होता है। लेकिन भोली किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा खुश रहती थी। एक गांव के मंदिर के पुजारी को किसी काम से बाहर जाना था, वहीं आसपास का जो गांव था, पुजारी को बाहर जाना था, तो भोली से उन्होंने कहा, कि माई
उसी गांव के मंदिर का जो पुजारी था, जो नित्य प्रति भोली जाती थी और पुजारी देखता था कि ये भोली नित्य प्रति समय पर आती है, क्यों ना मुझे जाना है तो इसी को सुपुर्द करूं ये सेवा भार। तो भोली से कहा, माई ठाकुर जी से मिलने तो रोज आती हो, तो 2 दिन आप ही ये पूजा संभाल लो और भोजन बनाकर ठाकुर जी को खिलाया करो, हमें ज़रूरी काम से बाहर जाना है, 2 दिन में आ जाएंगे, तब तक आप मंदिर में रहो ठाकुर जी के साथ। भोली मान गई, कहने लगी ठीक है, जैसा मुझसे बनेगा मैं बनाकर खिला दूंगी। 2 दिन की तो बात है, ठाकुर जी की बात थी, भोली कैसे मना करती, भगवान से प्रेम करती थी, रोज़ मिलने भी जाती थी। भोली भगवान को कभी मूर्ति नहीं समझती थी, जैसे इंसान से बातें करते, जैसे घर वालों से बातें करती थी, बच्चों से बातें करती थी या लोगों से बातें करती थी, उसी प्रकार अपने भगवान से भी बातें करती थी, रोज़ ही करती थी और ऐसा ही समझती थी। कभी मूर्ति समझ के दर्शन करने नहीं गई, तभी तो कहती थी मंदिर में जाने से ठाकुर जी मिलते हैं। और पुजारी जी से भी कहती थी कि आप बहुत काम करते हो, भगवान को रोज़ नहलाना, कपड़े पहनाना और फिर खाना बनाकर खिलाना, भगवान से कह दो अपना काम खुद किया करें, इतना सारा काम करते हो। तो ये भोला स्वभाव यही तो है। ये भी कहती थी कि भगवान से कह दो, खुद तो सजे बैठे रहते हो, थोड़ा काम आप भी कर लिया करो, क्योंकि भगवान को जब भी देखो उसी मुद्रा में बैठे होते हैं। तो वो उनको हाजिर हजूर समझती थी, तभी कहती थी एक जगह बैठे रहते हो, कभी चल फिर लिया करो। तो पुजारी जी सुनकर छोड़ देते कि भोली है, इसको कैसे समझाएं। पुजारी जी भोली को मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर चले गए। भोली ने क्या किया, बाल्टी पानी की भरी और बोली, ठाकुर जी जल्दी आओ, अपने आप नहाओ। बाल्टी भर के जो नहाने का नहान घर था वहाँ रख दी और बोली, आवाज़ लगा ली, आओ ठाकुर जी अपने आप नहाओ आज। तो ठाकुर जी भी आ गए, स्नान किया। फिर वो कहने लगी, कपड़े पहनो जल्दी, और ये चंदन रखा है, चंदन लगाओ, लेप करो, तैयार हो जाओ। तो ठाकुर जी ने सब काम स्वयं कर लिया। भोली ने रसोई बनाई, थाली परोस दी और कहा, आओ जल्दी और अपने आप भोजन करो। ठाकुर जी ने भोजन कर लिया। फिर भोली ने साफ सफाई की और फिर थक गई, बोली, ठाकुर जी अब सो जाओ। ठाकुर जी सो गए और भोली भी वहीं बैठ गई। जब ठाकुर जी सो गए तो फिर उसको भी नींद आने लगी, तो अपने कमरे में चली गई, सो गई। इसी तरह 2 दिन बीत गए। पुजारी जी जब आए तो भोली से पूछा, हमारे ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह से की कि नहीं? तो वो बोली, हमने तो ठाकुर जी को बस भोजन बनाया, ठाकुर जी ने अपने सारे काम स्वयं किए, हमने नहीं किया। हमने बोल दिया अपने आप नहाओ, अपने आप खाओ, और ये पड़ा चंदन लेप लगाओ, तिलक लगाओ, अपने आप सज धज के तैयार हो जाओ, क्योंकि हम इतने बूढ़े हैं, इतना काम कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो इतनी बात कहकर भोली बोली, हम बहुत थक गए हैं, अपने घर जा रहे हैं। पुजारी जी को भोली की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। बोले कि भोली माई, एक दिन और काम कर दो, फिर चली जाना, हम भी बहुत थके हुए हैं, एक दिन आराम कर लेंगे अगर आप यहाँ रहेंगे एक दिन और। तो भोली फिर मान ही गई कि एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। और भोली फिर वैसे ही ठाकुर जी को बुला रही है, वैसे ही नहला रही है, पानी रख रही है। और पंडित जी क्या है कि छुप छुप कर देख रहे हैं। भोली ने बुलाया कि आओ ठाकुर जी नहा लो, जैसे वो पहले करती रही वही सब कुछ भगवान करते रहे, ठाकुर जी करते रहे। ठाकुर जी आते हैं, अपने आप स्नान करते हैं। पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, नहाता हुआ देखा, खाता हुआ देखा, फिर अपने आप सोता हुआ और अपने आप उठता हुआ। पंडित जी ने ठाकुर जी के दर्शन क्या किए, साक्षात उनकी आँखों से आंसू की नदी बहने लगे। और देखते ही देखते भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। और पुजारी जी
उस भोली के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भोली भोली माई, तुमने आज मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, तुम धन्य हो माई। मैंने इतनी सेवा की परंतु विश्वास की कमी थी, आज मेरी आंखें खोल दी। ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि भोले के भगवान होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट आता ही नहीं। तो क्या हम छल कपट के बिना नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हमें जमाने भर की आस लगी हुई है। जमाने से, दुनिया से विश्वास हटा ही नहीं है। दुनिया से विश्वास हटे तभी तो भगवान में विश्वास जमे और उसी विश्वास से हम अपने भगवान को बुलाएं और चलते फिरते हुए उनको देख पाएं, उनके दर्शन कर पाएं। भोलापन इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी भक्ति है, क्योंकि सब कुछ अपने आप भीतर प्रवेश करता चला जाता है। जब चित्तवृत्तियाँ जुड़ गई हों भगवान से, जब अंदरूनी सारा का सारा जो प्रेम भरा हुआ है वो संसार की बजाय केवल एक अपने मालिक इष्ट देव सतगुरु के साथ जुड़ जाए, उसी के चरणों में सब का सब प्रेम उड़ेल दिया जाए, फिर कहाँ कोई कारण बचेगा कि हमें पुकार लगानी पड़े, बुलाना पड़े कि आओ हमारी मदद करो। वो मदद क्यों करेंगे? मदद की ज़रूरत क्यों रखेंगे? जब काम ही उन्हीं ने आकर करना है, हमारा हर काम ही उन्होंने ही करना है, तो हमें मदद की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों पुकार लगानी पड़ेगी? जो धन्य जट की कथा हमने सुनी होगी, किस प्रकार भगवान ने उसके हल चलाए, बैल की कमी पूरी की, उसकी फसल, उनके खेतों की फसलों की कटाई की, क्या क्या कार्य नहीं किए उसके, और किस भोलेपन से धन्ना जट भगवान के साथ ही उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब कुछ कितना ये सहज से होता है, केवल भोलेपन से और अटल विश्वास से कि ये मेरे सतगुरुदेव महाराज जी आप हैं, ये स्वयं हैं। और चलो ये हम मूर्ति या स्वरूप की बात करते हैं कि हम जब श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े हों, आरती कर रहे हों तो हमें ऐसा महसूस या ऐसा लगना चाहिए, हमारा भाव होना चाहिए कि ये हाजिर हजूर हमारे सामने चलते फिरते श्री गुरु महाराज जी हमारे सामने विराजमान हैं, उन्हीं की हम आरती कर रहे हैं। स्वरूप नहीं समझना, मूर्ति नहीं समझनी। अगर उस वक़्त वहाँ भी नहीं खड़े हुए हैं, कहीं सड़क पर भी चल फिर रहे हैं, तो हमें श्री गुरु महाराज जी तब भी वैसे ही लगने चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे साथ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे भीतर से मेरे सद्गुरु मेरे साथ हैं, बाहर से मेरे साथ हैं, मेरा हर कदम उन्हीं से संभव है, उन्हीं के साथ होने से ही मुमकिन है कि मैं एक कदम रख पा रहा हूँ। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार के भाव बनाने में कोई दुविधा नहीं है, कोई प्रकार की मुश्किल नहीं है, आसान है और आसान से आसान है। अपने स्वभाव को भोला बना सकते हैं, बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना सकते? जब किसी से ठगी करते हैं, किसी से पैसा लेना हो, किसी को दुखी बनकर दिखाना हो, किसी से ठगी करनी हो, तो इस प्रकार का स्वांग हम बनाते हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे ये दुख हो गया, मेरे ये दुख हो गया, उसका हृदय पसीज जाता है और हमारी मदद करता है। लेकिन जब
सही मायने में भगवान के आगे भगवान को पाने के लिए ही अगर हम ये सच्चा स्वांग बना लें, सच्चे भाव से अगर उससे भक्ति की प्राप्ति करना चाहें, भक्ति की मांग करें, उसी को मांगने का प्रयत्न करें, जतन करें, क्या उनका हृदय पसीज नहीं जाएगा? छल कपट से रहित होकर अगर हम भक्ति की ही मांग करें तो वो छल कपट जो दुनिया के आगे हम करते फिरते हैं, क्या उनकी ज़रूरत पड़ेगी? क्यों ज़रूरत पड़ेगी? जिसका संबंध शहंशाह से हो वो भिखारियों के आगे भिखारी बन के क्यों मांगने जाएगा? क्यों छल करने जाएगा, कपट करने जाएगा? जब सच्चे पिता के आगे सच्चाई का बोलबाला है तो वहाँ सच्चाई की दरकार है, क्योंकि सामने सच्ची सरकार है। सच्चाई, खाक सारी नम्रता। और हमारे सतगुरु तो कितने बड़े दयालु हैं, क्या ये कहने की ज़रूरत है? श्री आनंदपुर दरबार की रचना क्या हमसे छुपी है? कितना प्रसाद बंटवाते हैं। कौन सतगुरु के इस प्रकार के रहस्यों को समझ सकता है? भर भर के कार्टून देश से विदेश तक गुरुमुख प्रेमी लेकर जाते हैं। किस बहाने से, किस लीला से अपने द्वारा भोग लगा हुआ प्रसाद कहाँ से कहाँ भिजवा देते हैं, 7 समुंदर पार चला जाता है। क्या हमने सोचा कभी? छोटे से छोटे गांव में पहुंच जाता है। एक व्यक्ति अगर एक कार्टून प्रसाद लेके जाता है, 15-20 दिन, महीना अगर सेवा करता है, वो चुपचाप अपना कार्टून लेकर चला जाता है, लेकिन उस प्रसाद को कौन कौन खाता है वो खुद नहीं जानता। लेकिन सतगुरु तो जानते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ बैठी, हमारी रूहें कहाँ कहाँ पर, किस गांव में, शहर में, नगर में, डगर में, घर घर में बैठे हुए हैं, जो किसी कारण से नहीं आ सकते। लेकिन श्री गुरु महाराज जी के भोग प्रसाद को भली भांति खाने का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। इतने बड़े शहंशाह से जिसकी हिस्सेदारी हो, वो भला दुनिया से क्यों मांगता फिरेगा? क्यों चाहना करेगा? क्यों भरोसा करेगा? लेकिन ये सर्वप्रथम समझना पड़ेगा। प्रसाद को केवल हम बिस्कुट समझें, केवल वैरायटी समझें, ये फलां डिजाइन का प्रसाद है, ये वेपर है, ये नमकीन बिस्कुट है, ये मीठा बिस्कुट है, ये पार्ले है, ये 50-50 है, ये टॉफ़ियाँ हैं, ये मखाने हैं, इतने से नाम गिना। इससे क्या होता है? इससे कई गुना ज़्यादा वैरायटी का प्रसाद बंटवाते हैं। हम इन वैरायटियों में अगर ध्यान लगाएं तो इस महिमा को भी नहीं समझ पाते, और इसकी तह तक जाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जिस भाव से सतगुरु, जिस प्रेम से, प्यार से सतगुरु बंटवाते हैं, अगर उस प्रेम से, उस भाव से उस प्रसाद को हम ले करके, संजो करके, हिफाजत से दूसरों तक भी पहुंचाएं, खुद भी खाएं, और भीतर इतना प्रेम और इतनी श्रद्धा रखें कि ये सतगुरु की कितनी विचित्र लीला है। सतगुरु ने क्या लीला रचाई है। सुबह सुबह 5 बजे चाय बनकर तैयार हो जाती है। श्री प्रयाग धाम की अगर बात करें, चाय लंगर में चाय बनी पड़ी होती है। फीकी पीने वाले फीकी पीते हैं, मीठी वाले मीठी पीते हैं, और मीठा डालना है तो चीनी का डब्बा रखा हुआ है, और चीनी डालो, और ज़्यादा मीठा कर करके पियो। फीकी पीनी है तो फीकी केतली के अंदर भरी पड़ी है। और बिस्कुट सुबह से बंटना शुरू होते हैं, शाम तक बंटते हैं। 3 बार मौका मिलता है तो 3 बार बिस्कुट मिलते हैं, और एक समय में 2-2 मिल जाते हैं कभी। लेकिन हम खा नहीं सकते।
कितना खाएंगे? हम अपने घर में कितना बिस्कुट खाते हैं, वहाँ कैसे खा लेंगे? एक दिन का मिला हुआ प्रसाद एक सप्ताह तक हम खाते रहे। या यूँ कहें कि एक बंदा अगर दरबार में पहुँचता है तो वो थोड़े दिन दरबार में रहे तो सब के लिए, अपने घर में सब के लिए प्रसाद कितने दिनों तक खाते रहेंगे, चाय के साथ, नाश्ते के साथ। नमकीन के पैकेट होते हैं, मीठे के पैकेट होते हैं, लड्डू होते हैं, हर प्रकार का। हम अपने श्री गुरु महाराज जी से कितना प्यार करते हैं, जितना वे हमसे प्यार करते हैं उतना हम कर ही नहीं सकते। हमें जब तक समझ ही नहीं आएगी तो हम कैसे प्यार करेंगे? हमने तो दुनिया से प्यार कर रखा है, लेकिन समझ आ जाए, समझने की कोशिश करें, सतगुरु से नेह जुड़ जाए, चित्त जुड़ जाए, दुनिया से चित्त हट जाए, उसी दुनिया में रहकर वाह वाह का जीवन बन सकता है, बन जाता है। गुरुमुख प्रेमी हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी सतगुरु की कृपा हम पर है। ये केवल प्रसाद की बात नहीं है, प्रसाद के अंदर लीला के बड़े बड़े राज, बड़े बड़े रहस्य छुपे हैं। एक इस तरफ की बात हमने करी है, चर्चा करी है, फिर उस तरफ की करें, फिर उस तरफ की करें। प्रसाद के ऊपर भी 50 प्रकार की लीलाएं हो जाएंगी। कोई किस प्रकार से प्रसाद बंटवाता है, सतगुरु के चरणों में अपनी अर्जी लगाता है, उसका नंबर आता है। क्या क्या सोच लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं। श्री गुरु महाराज जी ना जाने क्या भाव उसका पूरा कर देते हैं, कौन सी मनोकामना उसकी पूर्ण करते हैं। हम बैठे हुए सब देखते रहते हैं, कितनी सी देर में हजारों लोगों को प्रसाद बंटकर पूरा कार्यक्रम हो जाता है। संसार में ऐसा और कहीं ऐसी संसार के अंदर मिसाल मिलना नामुमकिन है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। ऐसे शहंशाह सतगुरु के साथ हमारी अगर सुरत जुड़ जाए, हमको जोड़ना है, जोड़ना चाहिए, और अगर जुड़ जाए ना तो इस लोक में कोई कमी रहेगी, ना इस लोक में कोई दुख रहेगा, ना ही कोई परलोक की चिंता रहेगी। सब कुछ संवर जाएगा और संवर रहा है, संवरना शुरू हो गया। प्रसाद खाने में भी लोक परलोक संवर रहा है, प्रसाद बंटवाने में भी लोक परलोक संवर रहा है, प्रसाद लाने में, प्रसाद ले जाने में, प्रसाद कहीं कहीं पहुंचाने में सेवा भी शामिल है, भक्ति भी शामिल है। भाव हमारा सतगुरु से सच्चा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जब उंगली कटने पर द्रौपदी ने किस प्रकार अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ करके लीरी निकाल के उंगली पर थोड़ा सा उस कपड़े को जला करके उसकी राख घाव पे लगाकर ऊपर से लीर बांध दी, परवाह नहीं की। भगवान कहते हैं कि बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया तुमने, क्या ज़रूरत थी, छोटा सा घाव हो, छोटा सा घाव था, ठीक हो जाता। तो द्रौपदी ने भी क्या सुंदर जवाब दिया कि लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी, करूं कुर्बान लाखों नई साड़ी। इस प्रकार की पंक्तियां जब द्रौपदी ने कही तो भगवान ने इन बातों पर भी सच्ची बात कह दी कि भाव सच्चा काम मरहम से भी ज़्यादा कर गया। ये जख्म तो क्या, मेरा दिल भी तेरी बातों से भर गया। उस वक़्त के नज़ारों को केवल महसूस करें, किस प्रकार ये दृष्टांत बने होंगे।
केवल अपनी आँखों के सामने अभी अगर देखने का प्रयास करें कि कोई बहुमूल्य अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ दे, हम तो सोचते हैं मैं दंडवत करूं तो मैं सोचूं, अगर सड़क पर दंडवत करना पड़ जाए तो सोचेंगे सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, इस्त्री किए हुए, पैंट शर्ट पहना हुआ है, मेले हो जाएंगे। कैसा प्रेम है ये। फिर भी सतगुरु प्यार लुटाते हैं। अगर हम प्यार लुटाते होते तो हम ना मिट्टी की परवाह करें, ना किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट करें, लेकिन हमने प्रेम सतगुरु की बजाय संसार में दे रखा है, परिवार में दे रखा है, कुटुंब में दे रखा है। लेकिन एक न एक दिन इस स्थिति में आना ही है, ये भाव हमारा बन जाए। इसी भाव के अनुसार भगवान को प्रसन्न करें, भगवान को रिझाएं। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दिल भी मेरा तेरी बातों से भर गया, दिल भर गया मतलब गद गद प्रसन्न हो गए। सखियाँ गोपियाँ तो और भी बैठी थी, सब दवाई लेने भाग गए, लेकिन द्रौपदी कहीं भागी नहीं, वहीं का वहीं इंतजाम कर दिया। अगर भगवान सब व्यवस्था कर सकते हैं तो भगवान के भक्त भी कोई भगवान की व्यवस्थाओं से दूर नहीं होते। लेकिन ये प्रेम ही तो है। खुद खुदा को घर बुलाए ये कौन है, प्रेम है। और जो ये अवसर पैदा किया भगवान ने, स्वयं अपने आप फल काटने के बहाने अपनी अंगुली को कट लगा दिया। बाकी गोपियों को दिखाना था कि कहाँ प्रेम है, कहाँ दिखावट है, जो प्रत्यक्ष सामने दिख पड़ा। बाकी सब दवाइयों का बक्सा या जो भी इंतजाम करके लाए, जब तक द्रौपदी ने तो सारा काम कर दिया। भगवान कब क्या दिखाना चाहते हैं ये उनको चिंता है। हम क्यों अपने आप को भगवान की भक्ति से दुनिया में हम प्रदर्शित होने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए दुनिया में अपनी भक्ति को नष्ट करते फिरें। भोले बन जाएं, सरल बन जाएं और सरल बन करके अपने घर में बैठे भगवान को भोग लगाएं, भगवान को आराम कराएं, भगवान पर कुर्बान जाएं। अपने सतगुरु को श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, जिनका अभी जन्म दिवस आने वाला है, और श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी, सब के सब श्री परमहंस हमारे घरों में विराजमान करने की व्यवस्था खुद हमारे सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने समय से ही कर दी है। हमें श्री परमहंसों के साथ रहने का सौभाग्य मंदिर हमारे घर में बना दिया है, हमारे घट में बना दिया है। सारी प्रेरणाएं हमारे भीतर हर वक्त भरते रहते हैं कि श्री दरबार में जाके श्री दर्शन करें, श्री सेवा करें, भक्ति करें, सत्संग करें, भजन अभ्यास करें, कुटिया में आश्रम में जाकर करें। शहर शहर में कितने शहरों, बड़े शहरों के हिसाब से कितनी, कहीं सैकड़ों कुटियाएँ हैं, कहीं 50 कुटियाएँ हैं, कहीं 20 कुटियाएँ हैं, 2, 4, 5 कुटिया तो आश्रम तो सब शहरों में है। छोटे मोटे आश्रम तो गांव-गांव में मिल जाएंगे। विदेशों में बड़े बड़े आश्रम हैं। हमारे लिए कितनी व्यवस्था करी, बेरोक टोक वहाँ जाकर हम घंटा 2 घंटे सुबह या शाम दोपहर वहाँ अलग से जा सकते हैं। श्री आरती पूजा के अलावा भी जा सकते हैं कि आज छुट्टी का दिन है तो अलग से वहाँ जाकर बैठकर भजन अभ्यास कर सकते हैं। वहाँ नहीं तो अपने घर में हमारे व्यवस्था है। हमारे घर में हमने स्वरूप विराजमान कर रखे हैं। श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणाओं से ओत प्रोत होकर हमने भाव विभोर होकर अपने
घर में अलमारी बना रखी है, मंदिर बना रखा है, अपने घर में मंदिर बना हुआ है, आंधी है, बरसात है, हम सब कार्यक्रम प्रोग्राम अपने घर में कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ी कमी पैसी तो हमारे भीतर घट में, हमारे हृदय में मंदिर बना दिया है। मंदिर तो होता ही है, सच्चा मंदिर तो दिल में होता है। उस मंदिर की भी हमें पहचान करा दी है, उसकी हमें स्थिति बताई है। सतगुरु की संगत सोहबत से ही हमें ये सब जानकारियाँ मिलती रहती है, ज्ञान मिलता रहता है। हमें उसका लाभ प्राप्त करना चाहिए। जीवन को सफल करना है तो हर एक शब्द को जीवन में ढालना है, सतगुरु के बताए हुए वचनों को जीवन में ढालना है, सदुपयोग में लाना है, अमली जीवन बनाना है। अगर भोग लगाएं घर में बैठ कर के तो लगे भी हम भले ऐसा ही सोचे जिस प्रकार छोटे बच्चे को खिला रहे हैं, भाव से। अगर ये भाव हमारे सतगुरु के साथ कायम रहेंगे तो हाजिर हजूरी में जब हम पहुँचते हैं, पहुँचा करेंगे, यही भाव वहाँ फलीभूत होंगे। हमारे श्री गुरु महाराज जी कभी हमसे नाम पूछेंगे, कभी ठिकाना पूछेंगे, कभी इशारा करेंगे, कभी अलग से कुछ भी रचना हो, कुछ भी लीला हो, ये पक्की बात है। सतगुरु के साथ बनाया हुआ भाव का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। भले वो दिखने में नहीं आता, लेकिन ये सूक्ष्म भाव का जो रिश्ता है परिपक्व होता है। रोम रोम से भक्ति प्रस्फुटित होती है, भक्ति का प्रवेश होता है, भक्ति फैलती है, भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। जिह्वा से हर वक्त सतगुरु की महिमा का गायन होता है, सतगुरु के परोपकारों का गायन होता है। आँखों से सतगुरु को देखने की तमन्ना बढ़ती ही रहती है, आँखें तृप्ति ही नहीं होती, अपने सतगुरु के आस पास रहना चाहती है। दिल के अंदर कितने ही संकल्प विकल्प जो भी होते हैं संसारिक, वो सब खत्म हो जाते हैं। केवल सतगुरु की चाहना ही भीतर पलती रहती है, सतगुरु का ही प्रेम पलता रहता है। सतगुरु के साथ ही जो ये जुड़ी हुई सुरती है, लोक परलोक को संवारने में सकारत हो जाती है और लोक परलोक संवर जाता है, सुहेला हो जाता है। फिर ना कोई शिकवा रहता है, ना शिकायत रहती है। केवल अपने सतगुरु के दर्शनों की प्यास रहती है, सतगुरु से मिलने की आस रहती है। और हर वक्त सतगुरु की चाह में ही मनवा दीवाना हुआ, कभी बंद आँखों से, कभी खुली आँखों से, कभी चलते हुए, कभी आरती गाते हुए, कभी भजन गुनगुनाते हुए, कभी सोते हुए, कभी जागते हुए, कभी किसी से बातें करते हुए। कुछ और अच्छा नहीं लगता। केवल सतगुरु के गुणगान करना, सतगुरु की महिमा का गायन करना, सतगुरु के गीत गाना, सतगुरु के प्रेम में मस्ती और दीवानगी की हद तक संसार को भूल करके अपना हर पल व्यतीत करते हुए लोक और परलोक अपना संवार लेना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।